ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्विरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। हरि बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुस्ती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगणी नाम का ग्रंथ और पंडित चेकचंद जी कृत। कल अपना क्या विषय चला था याद है? क्या विषय चला था? पंचभूत तत्वों से जीव का निर्माण नहीं हुआ है। पंचभूत तत्वों से जीव का निर्माण नहीं हुआ है, ये मुख्य बिंदु चला था। उसके आगे की चर्चा अपन अब करते हैं। निष्कर्ष। अब अन्य जो पूर्व मत थे उनकी बात किसी अपेक्षा से सही है। एक अपेक्षा से बात कहते वो सही है, उसको सिद्ध कर रहे हैं। पहले हाथी की बात की, फिर ज्ञान सर्वगत कैसे है उसकी बात की थी। प्रवचन सार की 2 गाथाएं ली थी, 23 नंबर की और 26 नंबर की गाथा। अब यहाँ पर अवतारवादी वचन किसी अपेक्षा से प्रमाण सत्य ये बतलाते हैं। जो अवतारवादी ने कहा था ना, वो किस अपेक्षा से बात अपेक्षा से कहते सत्य कैसे हैं, वो सो कहते हैं। ओहो अवतारवादी, तुम मुक्त आत्मा का अवतार मानते हो, परंतु वो मोक्ष 2 प्रकार का है। सालोक मोक्ष। भोले जी इस सालोक मोक्ष को ही मोक्ष कहते हैं, जो इस 4 गति समान जन्म मरण दुख सहित हो, जहाँ इंद्रियजन्य सुख बहुत हो, एक शरीर में जीवन बहुत हो, सागरों पर्यंत असंख्यात वर्ष तक जीवन हो, ऐसे इंद्रलोक देवगति को भोले जी मोक्ष कहते हैं। यही सालोक मोक्ष है। देखो एक नई बात, सालोक मोक्ष आलोक में, यानी जो जगत में है सालोक मोक्ष उसको कहा यहाँ स्वर्ग को, जिसकी लंबी आयु है और इंद्रिय जनित सुख सामग्री बहुत है। बोले जी सालोक मोक्ष को ही मोक्ष है ना, जो मोक्ष नहीं है पर उसको ही मोक्ष समझ रहे हैं और उसी को भगवान मान रहे हैं। देवों को ही तो भगवान मान रहे हो कि जो इस 4 गति समान जन्म मरण दुख सहित हो, जहाँ इंद्रिय जनित सुख बहुत हो और एक शरीर में जीवन बहुत हो, सागरों पर्यंत असंख्यात वर्ष तक जीवन हो, इसे इंद्र लोक यानी सालोक को तुम मोक्ष कहते हो। तो ये असली मोक्ष नहीं है, असली मोक्ष नहीं है। बोले जी मोक्ष नहीं, यही सालोक मोक्ष है। इसका नाम क्या रखा? किसको? देवगति को। क्यों? जन्म मरण होता है वहाँ, फिर इंद्रिय जनित सुख बहुत है देवगति में। चाहे कोई भी देव हो, सभी देवों को इंद्रिय जनित सामग्री है। किसी को कमाना नहीं पड़ता है, देवों को किसी को कमाना जाना नहीं पड़ता है। बाल बच्चे नहीं होते, चाहे वैंतर जाति के देव हो, भवनवासी हो, ज्योतिषी हो, चाहे वो कल्पवासी हो। जिम्मेदारी तो बहुत है, जिम्मेदारी तो है। अपनी जैसी नहीं है यूँ, आप कहते हो बराबर है, पर अपनी जिम्मेदारी तो वहाँ है, क्योंकि इसको हाथी बनना तो हाथी बनना पड़ता ना क्योंकि उनके वहाँ डिपार्टमेंट बने हुए सबके, जिस डिपार्टमेंट का जो है उसको वो काम करना है।
जैसे गंधर्व जाति के देव हैं तो गंधर्व का कार्य सारा करेंगे, सब उनमें बहुत सारे भेद हैं अलग अलग, तो अपना अपना वो जिम्मेदारी वो करें, पर वो अपनी जैसी जिम्मेदारी नहीं है कि बाल बच्चों की जिम्मेदारी संभालो, वो करो। माता पिता भी हैं तो यहाँ माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, वहाँ माता पिता की सेवा नहीं करनी है, बाल बच्चों की सेवा नहीं करनी है, बूढ़ापा नहीं आता है, ठीक है, हड्डी वड्डी नहीं टूटती है, पैर वेट टूटते नहीं है सर्दी गर्मी बरसात का दुख नहीं है वहां पर, है ना। इंद्रिय जनित पूर्ण रूप से सुख है। और लोग क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। आम व्यक्ति ऐसा ही चाहता, कोई तकलीफ नहीं पड़े भाई यही चाहता है। और उम्र भी लंबी, उम्र भी लंबी है वहां पर। कम से कम जात कितने साल रहेगा, 10,000 वर्ष कम से कम गया तो भी एक बार, तो फिर क्या करना हो, बहुत तो गढ़ जीत गई हूँ समझते हैं लोग तो। हाँ क्या कह रहे थे आप। ये वैमानिक इंद्र बनाता है ना ये सब सेना, हाँ तो ये वैमानिक देवी होते हैं, दूसरी जाति के देव होते हैं? नहीं, सब अलग अलग होते हैं, जिस सबके डिपार्टमेंट है। जो वेंत्रों का काम है, जैसे गंधर्व का काम है तो वेंत्रों का भी तो वो करेंगे, वो वैमानिक देवी नहीं करेंगे, उनके भी इंद्र है ना। सिर्फ वो इंद्र थोड़ी सोधर्म इंद्री का है, सारे कितने इंद्र हैं, भवनवासी व्यंतरवासी के इंद्र हैं, तो उन इंद्रों का हुक्म वो देता है। सब अपने जिसका जिसका सबके डिपार्टमेंट बने, इसलिए क्या हर का अलग अलग डिपार्टमेंट है। समोसन की रचना मुख्य रूप से सोधर्म इंद्र के तहत कुबेर करता है। ऐसे उन इंद्रों में भी जिसके जिसे वादन कौन बजाएगा, कोई वो थोड़ी बजाने वाले हैं। हाँ सबके अलग अलग ना, इसलिए हर देवों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। वेंत्र जाति के देव आएंगे, उनका अलग डिपार्टमेंट। वेंत्रों में भी कितने सारे भेद हैं, तो सारे वेंत्र जाति के देव थोड़ी आते हैं समुद्र में, सभी नहीं आते हैं। और विमान मानसी में सब आ जाएंगे जरूरी नहीं है, किसी का भाव नहीं है तो नहीं आएगा। जिनकी भावना है वो आते हैं देवों में भी, सब समुद्र में सारे के सारे देव आते हैं समुद्र में, ऐसा नहीं है। फिर कहता हूँ कोई देव नहीं माने किसी इंद्र की आज्ञा तो फिर क्या होता है? ऐसा होता ही नहीं है, मानना ही मानना, वहां ऐसा बट सुट्स नहीं है। इंद्र ने कहा उसका हुक्म यस ही चलता, वहां नो नहीं चलता कहीं भी, वहां नो का सिस्टम ही नहीं है वहां पर। वो मानता ही मानता है, आदेश क्या वो जाति की व्यवस्था उसको करना ही करना है, नो का काम ही नहीं है। पर कई लोग जैसे उस संबंधी काम, बाकी तो फ्री है ना, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं कुछ सब काम। हाँ दुख वही है उनको, सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हुक्म का पालन करना वहां पे। दूसरा वो देव स्वतंत्र हैं, जैसे तो इंद्र के हिसाब से किसी को परेशानी मत करो, पर वेंद्र ने उंगली करते देते हैं। जैसे गवर्नमेंट का नियम है कोई रिश्वत नहीं लेगा, ठीक है, फिर भी कर्मचारी कुछ रिश्वत ले लेते नहीं लेते हैं, चलता रहता नहीं रहता है भाई ये नियम ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे वहां नियम तो वही है, पर ये भी वेंत्र जाति के देव कहीं कहीं गोचा डाल देते हैं, कहीं गए किसी को परेशान कर दिया, कुछ कर दिया, तो उस पूर्व का बेरी है। अब संवर जैसा पार्शनाथ भगवान पर उपसर्ग कर दिया, अब क्या, जबकि कितने इंद्र सेवा में हाजिर है, जिनके कितने देव सेवा में हाजिर हैं, फिर भी उस जाति के उस देव को ऐसा भाव आया कर ही दिया क्या। अब क्या करें। हाँ यूं तो इतना बड़ा इंद्र है व्यवस्था में, फिर भी कुछ न कुछ गोचे डालने वाले होते ना। अपने मनुष्यों में भी क्या है, नहीं करते क्या, आते हैं, तो वो चलेगा। ऐसा सब जगह होता है, देवों में भी होता है। हाँ उनको कोई प्रतिकूलता, शारीरिक प्रतिकूलता नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या रखा, सालोक मोक्ष। क्या लिखा। अब यहां कोई कहे देवलोक को मोक्ष भोले जीवों ने किस अपेक्षा से माना है, उससे कहते हैं हे भव मोक्ष कर्म रहित हैं, वह विराजमान सिद्ध मां सुखी हैं, कभी मरते नहीं है, अतः उन मुक्त जीवों को अमर कहते हैं। मुक्त जीवों को क्या कहते हैं। इंद्रलोक के देव भी दीर्घ आयुधारी है, लंबी आयु होती है, मनुष्यों की अपेक्षा बहुत जीते हैं। मनुष्य के असंख्यात भव बड़ी बड़ी आयु के हो तो भी देव का एक भव पूर्ण नहीं हो। देव का आयु कर्म बड़ा है,
इसलिए शास्त्रों में देवों का नाम भी अमर है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रवाण, पहली लाइन भक्तामर, वहां अमर का अर्थ क्या है? देवी तो है, क्योंकि दीर्घायु है। हाँ। शास्त्रों में देवों का नाम भी अमर है। सिद्धों का नाम भी अमर है। सिद्धों का अमर नाम है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी मरण को प्राप्त नहीं होंगे। और इनका अमर नाम है दीर्घायु की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा अलग अलग हो गई। इस अमरपने की कल्पना से भोले जीवों ने देवलोक को मोक्ष मान लिया। इसलिए मान लिया कि सिद्धों का नाम भी अमर, इन देवों का नाम भी अमर, तो उन्होंने इनको क्या मान लिया? मोक्ष मान लिया। यही हो रहा है कि देव, भगवान को भी देव कहते हैं और इनका नाम भी देव, तो कई लोग यही समझते हैं। बाल बुद्धि ज्ञानी अथवा अज्ञानी इसी से इंद्र को भगवान जानकर ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में बहुत रत्नमयी महल हैं। क्या कहते हैं? इंद्र को ही भगवान जान लेते हैं, ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में बहुत रत्नमयी महल हैं, वहाँ भगवान विराजते हैं। बड़े बड़े देव दानव भगवान के पास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अनेक अप्सराएं भगवान के पास नृत्य गान करती हैं। ऐसे अनेक सुखों सहित भगवान हैं, ऐसा अज्ञानी कहते हैं। इसी प्रकार के और भी अन्य बहुत पंचेंद्रिय जनित सुखों की अधिकता जानकर भोले प्राणी इसे मोक्ष कहते हैं। इस सालोक मोक्ष का नाथ इंद्र है, अतः भोले जीव इंद्र को भगवान मानते हैं, इंद्र लोक को मोक्ष मानते हैं। अतः हे अवतारवादी भव्य, इस सालोक मोक्ष से इंद्रादि मरकर अवतार जन्म लेते हैं, इस अपेक्षा अवतारवाद मत प्रकट हुआ है। इससे क्या, कौन सा मत प्रकट हुआ? कि इंद्र मर करके पुनः जन्म लेता है, भगवान तो लेते नहीं है। और इंद्र को ही भगवान मानते हैं। इंद्र को क्या, देवता को हर किसी को मान ही रहे ना। आप देख लो जितने भी अन्य मत बता मंदिर में किसको मान रहे वो भगवान बताओ? देवी देवता को तो मान रहे हैं, और वही तो जो कुछ भी कर रहे हैं। असली वितरागी भगवान का कभी पूजा आराधना होती नहीं है। अपने में गड़बड़ हो रहा है, दूसरों में क्या हो? कृष्ण मान लिया, राम ने मान लिया। अपने भी मंदिरों में कई लोगों ने बैठा रखे कि नहीं बैठे रखे? बोलो, जगह जगह बैठा रखे कि नहीं बैठे रहेंगे? कितनी बाइया बैठा रखे, कितने भाई बैठा रखे, क्या क्या बैठा रखे हैं। तो सब हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो, कितना मुश्किल है। प्योर दिगंबर जिन धर्म की रक्षा करना कितना कठिन है। आप देख लो, अभी नागफणी में झगड़ा हुआ, नागफणी में वो झगड़ा कर रहे हैं। ये तो हमारे है मंदिर, तो वो आया, पूरा वीडियो आया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा है ये, तुमने हमारी देवी को ये कर दिया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। हम काम करने दे रहे अलग बात है, पर आप तुम इस मूर्ति में कुछ भी नहीं कर सकते। वो लेप करवा रहे मूर्ति पर, अब लेप रुकवा दिया। इसलिए सोचो, कहीं भी गड़बड़ी तुम लोगों ने हाथ से किए, अनेक देवी देवता बैठा दिए तुमने मंदिरों में, फिर कहेंगे तो हमारे हिंदुओं के भैया है। इसलिए प्योर रहने दो, शुद्धता रहने दो, तो कल कोई दावा नहीं करेगा। गड़बड़ करोगे सब होगा। सही स्वरूप आने दो भैया, नहीं आओगे तो सब हाथ से जाएंगे, एक एक करके जाएंगे, कब्जे होते जाएंगे, सब चले जाएंगे, वीतरागता खंडित हो जाएगी पूरी। और भगवान तो किसी के नहीं है, सबके हैं, सब आओ, उसकी कोई बात नहीं है, पर किस रूप में चला जाएगा ये देखो। आप सोचो, बात इसकी नहीं है। भगवान किसी एक जाति के नहीं होते कोई, भगवान सबके हैं। ये जाति विशेष के बनाए अलग बात है, पर जिस रूप में वर्तमान में जो बात चल रही है उस तरह से देखा जाएगा तो क्या होगा? वस्तु स्वरूप उन्हें पता नहीं है और हमें पता नहीं है, और हम भी जो चाहे कर रहे हैं। इसलिए ये सब यहाँ इतना खोलने की क्या जरूरत पड़ी? इतना निषेध क्यों कर रहे हैं? ये अवतारवाद सबकी बात क्यों करनी पड़ी? जैसे हस्तिनापुर में सब जो इस प्रकार की देवियां हैं ना, उन सबका मंदिर बना रखा है अलग हस्तिनापुर में। तो आप सोचो क्या होगा भैया। हे अवतारवादी भव, इस सालोक मोक्ष से इंद्रादि मरकर अवतार जन्म लेते हैं, इस अपेक्षा अवतारवाद मत प्रकट हुआ है। दूसरा है निरालोक मोक्ष। एक तो सालोक मोक्ष हो गया, एक निरालोक मोक्ष। यह मोक्ष अष्ट कर्मों के नाश से
शुद्ध परिणति के धारी यतिस्वरों के होता है। ये जो निरालोक मोक्ष है वो किसके होगा? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, शुद्ध परिणति जिसके प्रकट हुई है, ऐसे यतिस्वरों को ही होगा, बाकी किसी के नहीं होगा। जब यह आत्मा कर्म नष्ट कर तन छोड़ मुक्त हो जाता है तो फिर संसार में अवतार नहीं लेता है। इसका नाम निरालोक मोक्ष है। कि जब यह आत्मा के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, शरीर भी नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता, वो जीव कभी भी संसार में अवतार नहीं ले। जिसके अभी शरीर बाकी है वो अवतार, वो जन्म ले सकता है। जिसके शरीर खत्म हो गया अब वो कैसे लेगा? तो अनंत भगवान लेंगे क्या? उनके शरीर है, वे शरीर समापन की ओर है, इसलिए वो नहीं लेंगे। पर अभी तो मनुष्य के खाते में रखा ना, अभी उनका निर्माण क्या हुआ? अभी तो मनुष्य पर्याय पूरी चल रही है ना। आप अरंत के शरीर है बोलेंगे, अरे अरंत तो उनकी तो वही मनुष्य पर्याय चल रही है। जो मनुष्य पर्याय की आयु थी ना, तो जब ग्रस्त थे, मुनिराज थे और अब अरंत बने, तब तक पूरी मनुष्य आयु चल रही है। ख्याल में आया? पूरा नहीं आया विमल जी? जैसे आदिनाथ की कितनी आयु थी, या महावीर समझ लो, महावीर भगवान की 72 साल की आयु थी। तो 72 साल आयु कहां से गिनोगे आप? गर्भ से गिनी, ठीक है। फिर दीक्षा कितने साल में ली? 30 साल में। तो 30 वो 12 साल तक तपस्या की, 42 साल पर केवल ज्ञान हुआ और 30 वर्ष तक तत्वोपदेश दिया, तो तब 72 साल हुए। तो पूरी मनुष्य आयु पूरी हुई कि नहीं हुई? तो वो पूरी की पूरी मनुष्य आयु के खाते में है। जब निर्वाण होता है तब वो अपना मरण कहलाएगा, उनका निर्वाण कहलाएगा। बस इतना सा अंतर है। हमारी आयु मनुष्य आयु पूरी होती है तो हम उसको मरण कहते हैं, और भगवान जो बनने वाले हैं उनकी वो मनुष्य आयु पूरी होती है, उसको निर्वाण कहते हैं। फर्क समझ में आया कुछ? पीछे मम्मी, निर्वाण मरण में फर्क नजर आया? जो मोक्ष नहीं जाता है उसका मरण होता है तो उसको मरण कहते हैं, और जो जीव मोक्ष जाता है उसी पर्याय से उसका जो मरण काल है उसको निर्वाण कहते हैं। उस आयु का पूर्ण होने का, अपनी आयु पूर्ण होने का नाम मरण है, और जो मोक्ष जाने वाला जीव है उसकी आयु पूर्ण का नाम निर्वाण है। आगे ख्याल में? तो वो आयु उनकी पूरी नहीं थी, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अरंत भगवान के तो अवतार, अरंत भगवान की आयु कहाँ पूरी हुई है? वो पूरा खत्म करते तो अब वो सिद्ध बन गए, अब अवतार लेने की बात नहीं। तो यहाँ जो ये बात कही है, तन छोड़ मुक्त हो जाता है तो फिर संसार में अवतार, तो अनंत अवस्था हुई जब शरीर छूटेगा तब सिद्ध बनेंगे। तो जिसके शरीर नहीं है वो एक ही जीव होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। बस सिद्धों के ही शरीर नहीं होता है, बाकी कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके शरीर नहीं हो। शरीर किसके नहीं होता? सिद्धों के नहीं होता। और कोई जीव, निगोदिया जीवों के शरीर होता है? हैं? होता है? हाँ, संसारी है। सभी संसारी जीवों के शरीर होता है। एक ही नियम, समस्त संसारी जीवों के शरीर होता है, और सिद्ध जीवों के शरीर नहीं होता है। मुक्त जीवों के शरीर, और मुक्त जिसके शरीर नहीं है वो कभी लौटकर संसार में आएगा नहीं। पहले उदाहरण दिया आपको चावल का, एक तो छिलके सहित धान और एक छिलके रहित धान, यानी चावल। तो चावल को खेत में बोएंगे तो नहीं उगेगा, और उस चावल जो छिलके सहित है, धान है, उसको बोओगे तो वो उगेगा। तो भगवान, सिद्ध भगवान है, वो चावल जैसे हैं। संसारी जीव है वो चावल के छिलके सहित वाले चावल है, यूं धान है वो। समझ आएगी नहीं? तो अपन अभी धान है अभी चावल नहीं हुए, इसलिए अपन संसार में घूम रहे हैं। इसका नाम निरालोक मोक्ष है। किसका? जो कभी अब संसार में लौटकर नहीं आएंगे। इस मोक्ष में जन्म मरण नहीं है। किस मोक्ष में? निरालोक मोक्ष में जन्म मरण नहीं है। सालोक वाले में था। इंद्रिय जनित सुख नहीं है,
तन का पौद्गलिक आकार नहीं है, पांचों इंद्रियां नहीं है, और इंद्रियाणित इंद्रियजनित सुख की बात भी खत्म हो गई। इंद्रिया भी नहीं और इंद्रियजनित सुख नहीं। अनंत के इंद्रिया तो हैं पर इंद्रियजनित सुख नहीं भोगते हो। और सुनो, सिद्ध के तो इंद्रिया है ही नहीं, तो इसलिए इंद्रियजनित सुख की बात खत्म हो गई। पर अनंत के इंद्रिया तो हैं पर इंद्रियजनित सुख का भोग नहीं करते, वो अतीन्द्रिय सुख का ही आनंद लेते हैं। तो फिर क्या काम की इंद्रिया? अरे काम की क्या, तुम्हारे इंद्रिया, हर इंद्रिय से तुम सुख भोगते हो क्या हर समय? इंद्रिया काम की क्या नहीं है। अब शरीर है तो अब उनको पड़ी है वो, अब जब जानी होगी तब जाएगी वो तो, पर काम उससे नहीं ले रहे हो। अब इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है उनको काम में लेने की, अनंतों को। इसलिए वे इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान जानता था वो खत्म हो गया। अब तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गया तो इन इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस इंद्रियों की क्या हुई? आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता हो तो लगे नहीं। अब मैं चश्मा कब लगाता हूं, मैं पूछता हूं, नंबर का चश्मा कब लगाता हूं? कि मेरी आंख से बराबर जब नहीं दिखता, उसमें रोशनी कम होती तब लगाता हूं ना। नहीं तो मैं चश्मा क्यों लगाऊं नंबर वाला, शौकियाना, इसलिए मैं नंबर का चश्मा बोला। नहीं तो आजकल तो शौकियाना बहुत लगाते हैं, महंगे महंगे चश्मा लगाते हैं लोग, 5,000 का, 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, लाख का, 1.5 लाख का है। शौक से लगाते हैं, खाली फोटो खिंचाने के लिए भी इतने 1,000 रुपए के चश्मे खरीदते हैं लोग। और क्या मिलता पता नहीं एक फोटो में, इस शरीर के फोटो में इतने लाखों रुपए के चश्मे लगा करके पैसे कितने बर्बाद कर रहे हैं पता नहीं। मोबाइल में भी बर्बाद, वो तो उपयोग में भी थोड़ा बहुत आता लगे, पर इस चश्मे का तो फोटो थोड़ा सोच शरीर ऐसा लग जाएगा, पर उसमें होने क्या वाला है उसमें तो है। मोबाइल में तो आपकी इतना है, क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारा उपयोग में आता है, अलग अलग जितनी फैसिलिटी, पर इसमें तो वो भी नहीं होना है। भाई ये आप ये लगा रहे हो चश्मा, यहाँ नंबर का चश्मा, तो वो तो उपयोग में आ रहा है आपके, ये शौकियाना चश्मा नहीं है। अब इसमें भी क्वालिटी आती है अलग अलग, इसमें भी बहुत महंगे महंगे चश्मे हैं, तो उसका तो उपयोग जैसा आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो ठीक है। इसमें हाई क्वालिटी चाहिए आपको, कैसे चाहिए, पर अपना तो इतना ही काम है, प्रयोजन साफ सुथरा दिखना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। ज़्यादा महंगा लेकर के गुम जान फिर रोते रहो, क्या फायदा है? तो दुनिया सब प्रकार की है। यहाँ तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान इंद्रियजनित सुख का भोग नहीं करते हैं, तन का पौद्गलिक आकार नहीं है, और शरीर का कोई है वहाँ पर व्यवस्था, शरीर ही नहीं है। वही तो कहा ना, यही तो कहा है, डायरेक्ट ज्ञान की जरूरत क्या है उनको। निरंजन निराकार निर्दोष शुद्ध भगवान सिद्ध हैं। निरंजन है, निराकार है, निर्दोष है, शुद्ध भगवान सिद्ध हैं। इसे निरालोक मोक्ष जानना किसके? सिद्ध भगवान के। हे अवतारवादी भव्य, ये शुद्ध मोक्ष है, यानी प्योर मोक्ष तो यही है, वास्तविक मोक्ष, शुद्ध मोक्ष नहीं, वास्तविक मोक्ष, सच्चा मोक्ष तो यही है। वो तो मोक्ष ही नहीं है, पर अब नाम तुम्हारे हिसाब से नाम रख दो ना, तो कहना पड़े तो कह दिया है। वहां से अवतार होता है ऐसा जानना, किसमें? सालोक मोक्ष इंद्रलोक है, वहां से अवतार जानना। यहां से अवतार नहीं होता ऐसा जानना। तुम्हारे मत का वचन जो सालोक मोक्ष इंद्रलोक का, वहां से अवतार होता है ऐसा जानना। इस प्रकार अवतारवादी का मोक्ष से अवतार कथन पूर्ण हुआ। यानी तुम इंद्रलोक वाला, सालोक वाला अवतार मानो तो हमें ऐतराज नहीं है। निष्कर्ष ये निकाला है कि तुम इंद्रलोक वाले जो इंद्र होते हुए जन्म लेते हैं ऐसा कहते हो, अवतार को, जन्म को, तो हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि हम भी मानते हो, तो हम मानते नहीं, वो तो होता ही है उनका। पर जो भगवान बन गए, सिद्ध बन गए हैं, वे आप कहते हो, तो वो तो कतई सत्य नहीं है। यानी निरालोक मोक्ष जो है वो तो कतई अवतार नहीं होता। जो सालोक मोक्ष वाला है, इंद्र आदि है, वे पुनर्जन्म लेते हैं, उसमें हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। इतने बड़े इंद्र जो होते हैं, तो इंद्र वाला पद होकर के एकदम हल्की गति में नहीं जाते कभी। इंद्र कभी हल्की गति में नहीं जाता। क्यों हल्की गति में जाएगा बताओ?
क्योंकि उसने पहले ही अच्छा काम किया तब तो इंद्र बना वो, और इंद्र बन करके भी अच्छा ही काम करना उसको। ये हल्की गति में तो जो है ना भवन त्रिकोण में वो हल्की जाति की बात है। इंद्र जो बनता है वो हल्की गति में नहीं, ये सब तो भावी मोक्ष है, भव्य जीव होते हैं सारे, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं। सोदर में तो अगले भव में जाने वाला। देव के जो इंद्र होते हैं ये तो सब इंद्र और प्रतिइंद्र सब समय दृष्टि होते हैं। हाँ, पर ये भी है ना, ये भवनवासी के मंत्र कहते हैं कि इंद्र ये तो समय दृष्टि नहीं होते, फिर बाद में होते हैं। पर सब विशेष ज्ञानी होते हैं। ज्ञान की उगाढ़ता विशेष है, और बहुत अच्छा काम करते तभी इंद्र बनते हैं, हल्के कार्य करने से इंद्र नहीं बनते हैं। तो वो उनके परिणाम भी अच्छे होते हैं, तो वे अच्छी गति में पुनः अच्छी गति में प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान विष्णु से कहता है कि वहाँ से वक्त प्राप्त कर लेते होंगे। बहुत जीव प्राप्त करते हैं, भगवान के समूह शरण में बहुत जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। हाँ, वेंतर में पैदा वही होते, भवन त्रिक में पैदा ही मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर वहां जाकर के सब मिथ्या दृष्टि रहेंगे जरूरी नहीं है। कितने जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, सारे वेंतर जाति के देव मिथ्या दृष्टि होते हैं ऐसा नियम नहीं है। क्या कहा? सारे के सारे वेंतर जाति के देव मिथ्या दृष्टि होते हैं ऐसा नियम नहीं है। हाँ, जो भी वेंतर में उत्पन्न हुआ है वो गारंटी से मिथ्या दृष्टि था पहले, अब वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नारकी प्राप्त करते हैं उन तो कई वेंतर सम्यक दृष्टि हो गए, कितने भवनवासी हैं, कितने ज्योतिषी सम्यक दृष्टि हैं, वो सब मिथ्या दृष्टि होते ऐसा नहीं है। अब क्षणिक मति नए का स्थापन करते हैं। कौन सा मत? अवतारवाद की बात की, क्षणिक मत की कहते हैं। में दो चीज बताई नहीं, तो एक सिद्ध जगह निरालोक मोक्ष और सालोक मोक्ष। सालोक और निरालोक। सालोक मने लोक सहित, और निरालोक में आलोक सहित रहित। तो जो सिद्ध भगवान है उनके निरालोक मोक्ष का, और इंद्र आदि हैं उनके सालोक मोक्ष का, क्योंकि उनमें जन्म मरण होता है, इनके जन्म मरण नहीं होगा। अब क्षणिक मति ने का स्थापन करते हैं। कौन सा मत? क्षणिक मत पहले आया था, क्या कह रहा था क्षणिक मत? कि प्रति समय आत्मा नया 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 पैदा होता है, वो पहले वाला गया हर समय नया पैदा होता है, उसकी बात करते हैं। हाँ, यह भी एकांत नए से तो असत्य है, परंतु किसी अपेक्षा से आत्मा क्षणभंगुर ऐसा कहते हैं। हे क्षणिकमतवादी भव्य, तुम एक शरीर में अनेक आत्माएं क्षण क्षण में आते हुए मानते हो। इस तुम्हारे मत को तो तुम्हें प्रत्यक्ष असत्य बताया, अतः तुम्हारी यह मान्यता तो खंडित हुई। परंतु जिस नए से आत्मा क्षणभंगुर है वह तुम्हें जिन आज्ञा के अनुसार कहते हैं। तुमने जो कहा था कि एक शरीर में प्रति समय नई नई आत्मा आती है, उसका हमने खंडन पहले कर दिया है। पर आत्मा क्षणभंगुर है, एक अपेक्षा वो क्या है वो हम आपको बताते हैं, वो तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। द्रव्य अपेक्षा तो आत्मा क्षणभंगुर नहीं है। अब कौन सी अपेक्षा है जिससे आत्मा क्षणभंगुर है, बताते हैं। एक शरीर में रहते हुए इस जीव ने अपने विशेष आयु कर्म के योग से अनेक अल्प आयु की धारी मनुष्यों त्रिंचों की पर्याय नष्ट होती हुई देखी। यह निकट संसारी जीवों की पर्याय नष्ट होती देखकर उदास होकर विचार करता है, मेरे देखते देखते इतनी पर्याय उत्पन्न हुई, इतनी पर्याय नष्ट हुई, अतः संसार में जीवों की पर्याय क्षणभंगुर है। ऐसा क्षणभंगुर जगत जीवों का जीवन है। अपनी पर्याय ऐसी क्षणभंगुर जानकर उदास होकर राज संपदा त्याग दीक्षा अंगीकार करता है, अतः ऐसा क्षणभंगुरपना जानना कल्याण करता है। देखो यहाँ पर क्या बात ली है कि भाई जो जन्मा वो मरेगा, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। जो पर्याय है ये पर्याय विनिष्ट होगी और नई पर्याय होगी। देखते हैं जीवों को मरते हुए, राजा रंग सब देखते नहीं देखते हैं। और पर्याय तो एक समय की होती है, पर्याय तो प्रति समय नई नई आती है ना, पर्याय तो प्रति समय नहीं आती है। तो पर्याय अपेक्षा आत्मा को क्षणभंगुर कहो तो कोई तकलीफ नहीं है, पर द्रव्य की अपेक्षा तो आत्मा क्षणभंगुर नहीं है, नित्य आत्मा तो वही है। उसी आत्मा की नई 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 पर्याय आ रही है।
तुम तो हर आत्मा नया नया मान रहे हो। अंतर क्या हो रहा है? आत्मा हर समय नया मान रहे हो। भाई नदी है, नदी में पानी प्रति समय नया आ रहा है, ऐसा मानो तो कोई दिक्कत नहीं। आपको नदी बदल गई, नदी वही है पर नदी में पानी नहीं आता कि नहीं आता है? नदी किसका नाम है? पानी जिसमें बहता हो। जो पानी रुका वो तो तालाब है, समुद्र है। नदी उसका नाम है जो बहता पानी है। तो नदी में पानी प्रति समय नया नया आता है, आता कि नहीं आता है? नदी दूसरी होती है, गंगा नदी है, गंगा नदी वही है कि दूसरी है? वही रहती है। और पानी तो ऐसे आत्मा वही है और आत्मा की पर्याय प्रति समय नई 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 आती है। जैसे प्रति समय पानी नया नया ना, ऐसे प्रति समय पर्याय नहीं है। तुम तो पर्याय को नहीं, तुम तो नदी को क्या दूसरी आ गई है। तो तुमने शरीर को स्थिर किया, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दो द्रव्य हैं, दो द्रव्य हैं। पर तुमने तो शरीर को स्थिर किया पर आत्मा जो द्रव्य अलग उसको नहीं माना, उसको नया नया मान लिया। यहाँ करेंगे नहीं, ये तो शरीर भी नाशवान है और आत्मा भी पर्याय अपेक्षा नाशवान है, उसकी भी नहीं पर्याय। कहते राज संपदाएं ये सब छोड़ करके क्षण भंगुर जान करके दीक्षा लेता ना कोई भी, कोई दीक्षा क्यों लेता है? संसार की क्षण भंगुरता जान करके, संसार की अवस्था को देख करके कि देखो भैया जो आया वो जा रहा है, अपन भी चले जाएंगे, अपने को कुछ काम करना चाहिए। तो तुम ये उस अपेक्षा से क्षण भंगुर कहते हो तो हमें कोई इतराज नहीं है, हमें मंजूर है। आत्मा एक शरीर में ही नहीं रहता है, कभी देव होकर मरता है, कभी मनुष्य होकर मरता है, कभी पशु होकर मरता है, कभी नारकी होकर मरता है। इस प्रकार चार गति में अनादि काल से परिभ्रमण करता आ रहा है, कहीं स्थिर नहीं रहता है, नई 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 गति में होता रहता है। ऐसा क्षण भंगुर कहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर रहने का स्थान तो एक है, मोक्ष एक ही स्थान है। कौन सा स्थिर रहने का? बाकी कोई स्थान नहीं है जहां पर से जीव नहीं डिगे। निगोद वाला जीव, निगोद वाला जीव दिखता कि नहीं दिखता है? या जी, निगोद वाला जीव दिखता कि नहीं दिखता है? दिखता है, वो घूमता फिरता है और वहीं मरता है, वहीं नहीं डिगे तो वहीं जन्म मरण करता है। परंतु सिद्ध भगवान न तो उनकी न जगह चेंज होती है, न उनकी सिद्ध रूप पर्याय खत्म होती है। सिद्ध सिद्ध जैसी पर्याय तो होती है पर सिद्ध पर्याय कभी समाप्त नहीं होती है। यहाँ तो मर करके देव हो गया, मनुष्य हो गया, त्रिंज हो गया, नारकी हो गया, 50 हो जाएंगे। स्थान भी चेंज हो जाता है, स्थान भी चेंज होता है। पर सिद्धों का न स्थान चेंज होता है, न गति चेंज होती है, अथार अवस्था चेंज होती है। क्या किसका? कट्टे दुख में के काम ही नहीं करना पड़ा, खाली ठाला मला बैठा नहीं, कुछ भी नहीं करना। किसको? बिल्कुल निकट भव्य उन्हीं को आएगा जिसके संसार का किनारा निकट आया है। वो वैराग्य तो शमशानिया वैराग्य तो किसी को भी आ सकता है। जैसे अपने जैसो को आता ना शमशानिया वैराग्य, वो तो बहुतों को आता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। पर असली वैराग्य तो निकट भव्य जीवों को ही आता है। बाकी शमशानिया वैराग्य तो क्षण भंगुर में आता। कल इसने कहा था ना, यहाँ बैठे उधर जाते तो बदल जाते हैं। तो अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी दूसरे माहौल में हाँ ही ठाठी ठाठी में मस्त वो आनंद आ गया, बढ़िया आनंद आ गया, आनंद आ गया। कहाँ आनंद था? पर लगता है ना, तो विषय भोगों में आनंद नहीं है। उन विषय भोगों में आनंद मानना दुखदायी है, कष्टदायी है, पीड़ा लायक है, वो लाभकारी नहीं है। अरे जीव ने भी कई बार आया है वैराग्य, ये शमशानिया वैराग्य खूब हुआ है, कई बार होता, दिन में ही 2 बार 3 बार हो जाएगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रसंग ऐसा आ जाए जिसमें आपका अनुकूल नहीं बैठा तो आप सोचोगे यार कहीं नहीं, यार संसार में कहीं नहीं हो, वो सब शमशानिया वैराग्य है, कोई दम नहीं उसमें। आपने मतलब ली बात पूरी में राजीव हो ना, आपने मतलब ली बात पूरी नहीं में तो आप दुखी भी जाओ, वो सब शमशानिया वैराग्य है कि नहीं? होता कि नहीं होता है?
अब तो वो भी नहीं रहा, शमशान घाट वाला भी वैराग्य नहीं रहा। क्यों? शमशान घाट पे जाते हैं तो बातें दूसरी होती हैं, वहां 24 घंटा मोबाइल चलता है। होता कि नहीं होता है? पहले जैसी बात कहाँ रही है? उस जीव के बारे में भी चर्चा नहीं होती। अब तो सब अपने अपने हाल में, ठीक है, खाना पूर्ति वो जाना तो चले जाते हैं, और नहीं तो वो भी नहीं जाते हैं। कम पड़ी जाती है, ज्यादा मतलब ज्यादा ही नहीं, कम पड़ी जाती है। हाँ। अब शमशानिया वैरागी भी सचमुच देखने को नहीं मिल रहा है। घर वालों को भी आजकल क्या फर्क पड़ रहा है? वितरागी हो गया ऐसा लगता है मुझे। वैराग्य क्या है? सच्चे उदासीन हो गए ऐसा लगता है कभी कभी तो। है? क्या फर्क पड़ रहा है? तत्व ज्ञान तो इनको हुआ जैसा लगता है, जैसे सचमुच तत्व ज्ञानी हो ना, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, जैसे ऐसे इनको हो गया है। आज स्थितियां नहीं रही है, सब स्वार्थ के इतने वृत्ति में हो गए हैं कि उनको कुछ सुध भी समझ में नहीं आ रही है। भाई एक लोक व्यवहार जो होता है ना, लोक व्यवहार, ज्ञानी जन अपने लोक व्यवहार का समापन नहीं करते हैं। कोई ज्ञानी के लोक व्यवहार सच्चा होता है, ऐसा नहीं होता। हमारा तो लोक व्यवहार भी नहीं रहा सही ढंग का। क्या स्थितियाँ है? तो बात अपनी जो चल रही है अपन वो करें। ऐसा विचार कर संसार दशा को क्षणभंगुर जानकर, संसार से उदास होकर, परिग्रह त्याग कर मोक्षाभिलाषी अपना कल्याण करता है। अतः हे भव्य क्षणिक मतवादी, तुम संसार में आत्मा को तो सदैव शाश्वत जानो, परंतु पर्याय चार गति रूप है, उसे क्षणभंगुर जानो। ऐसा श्रद्धान करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। आत्मा तो सदा कैसा है? शाश्वत है, पर उसकी विविध गतियों में आत्मा भ्रमण करता है, उसकी अपेक्षा क्षणभंगुर है। और दूसरी बात मैंने कही जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वो नहीं दिया है क्योंकि यहाँ आम पब्लिक को समझा रहा है, उस अपेक्षा बात कही गई है। पर प्रत्येक पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय तीन चीज है। तो द्रव्य और गुण तो नित्य है, द्रव्य और गुण तो, और पर्याय है वो अनित्य है। वो इसलिए उसका नाम पर्याय है। प्रति समय बदलती है, प्रति समय। यहाँ तो मोटी पर्याय का ज्ञान क्योंकि पकड़ में आ रही ना, इसलिए यहाँ पंडित साहब ने मोटी पर्याय का ज्ञान करा करके समझाया है। तो इसमें प्लस और कर सकते हैं क्योंकि अपन सब स्वाध्यायी जीव हैं, इसलिए कि प्रति समय पर्याय बदलती है। प्रति समय तो आप प्रति समय पर्याय बदलती है, उस अपेक्षा आत्मा को क्षणभंगुर कहते हो तो हमें कोई इतराज नहीं है। पर तुम द्रव्य को ही क्षणभंगुर मारते हो, हर समय प्रति समय नया नया आत्मा पैदा होता है, तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि प्रति समय नया नया आत्मा पैदा था, वो चला गया, दूसरा नया द्रव्य नहीं आ रहा है, द्रव्य वही है। उस द्रव्य की पर्याय तो बदलती रहती हैं। नहीं, यदि उसको ऐसा नहीं मानोगे तो यहाँ जो उदाहरण दिए थे, उदार लेने गए तो फिर क्या होगा? उस ग्वाले का उदाहरण दिया था, ग्वाले ने कहा, गाय बांध ली उसने, फिर तुम मेरी मजदूरी दो। भाई तुम पैसा मांग रहे हो तो तुम मुझे नहीं दे रहे हो मजदूरी, क्यों? कि वो तो रहा ही नहीं ग्वाला था, तो अब तुम्हारी गाय भी नहीं रही वो। भाई गाय भी तो प्रति समय नहीं आ रही है कि जो तर्क तुम दे रहे हो वो तर्क मेरा है। कोतवाल को कंप्लेन की, कोतवाल ने सही बताया, किसका पक्ष लिया? ग्वाले का, कि ग्वाला सही कह रहा है। उस बौद्धवादी का, उस क्षणभंगुर का मत नहीं लिया ना। भाई स्थिरता भी है ना। अब मैं कल ये बात चली थी, किस आधार पे कह सकता हूं? जब मैं स्थिर होऊंगा तब तो कहूंगा ना। मैं बदल गया होता तो कैसे कहता कल ये बात कही थी, कल प्रवचन में ये बात आई थी, आज हम इस बात को करेंगे, बात कैसे कहते हैं? कल वो नाम क्या था, वो आज कैसे कहता? क्यों सुमन दीदी? मैं कैसे कहता सुमन दीदी? वो गई कल वाली, तो ये दूसरी हो गई है। और हर समय नहीं कह रहे हो तो फिर क्या होगा? तो इसलिए तुम्हारा जो मत है वो तुम हर समय नया नया आत्मा पैदा होने को मानते हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। और तुम ही ऐसा कहो कि आत्मा तो वही है और प्रति समय उसकी पर्याय नहीं होती है, तो कोई ऐतराज नहीं है।
वो तो होता वस्तु में है ना। हम कहते इसलिए मानो, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं इसलिए मानो नहीं, तुम वस्तु की तरफ जाके देखो। वस्तु क्या कहती है? जो वस्तु कह रही है वैसा तुम मानते हो तो हमें कोई एतराज ही नहीं है, क्योंकि हम वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इसलिए भविष्य क्षणिक मतवादी, तुम संसार में आत्मा को तो सदैव शाश्वत जानो। आत्मा को क्या जानना? शाश्वती है। और परंतु पर्याय 4 गति रूप है। पर्याय किस रूप है? 4 गति रूप है, नहीं आ रही है। उसे क्षणभंगुर जानो। जिस भी पर्याय में जाओगे क्षणभंगुर। मनुष्य पर्याय शाश्वत है, देव पर्याय शाश्वत है, नरक पर्याय शाश्वत है क्या? जैसे लोग ये भी नहीं रहेगा, ये समय भी गुजर जाएगा। मेरे को लेकिन कई बार तो चिंता मत करो, ये भी गुजर जाएगा। कहीं ना कहीं बात तो सच्ची है, क्योंकि ये पर्याय भी है, ये पर्याय भी चली जाएगी, सब आइए जाएगी। ये समय भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा श्रद्धान करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार क्षणिक मतियों का ब्रह्म निवारक कथन पूर्ण हुआ। किसका कथन पूर्ण हुआ? क्षणिक मतियों का। तो 2 मत हो गए। कौन कौन से हुए? एक अवतारवाद और एक क्षणिक। दोनों का एक अपेक्षा से बात ठीक है और एक अपेक्षा से गलत है। ये बात है ना, अपेक्षा लगा करके जो अपेक्षा जिनवाणी में है उस अपेक्षा से तुम मानते हो तो तुम्हारी बात का कोई विरोध नहीं है, पर उस अपेक्षा से नहीं मानते तुम, इसलिए उस बात का खंडन मंडन किया गया। शेष चर्चा आगे चलेगी।